लॉकडाउन का 48वां दिन है आज, और ये लॉकडाउन 3 में हम चल रहे हैं भारत में। और ऐसे में अब ये बात अहम हो जाती है कि इसके आगे हम किस तरीके से बढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से फेज्ड मैनर में ही सही ये एग्जिट प्लान लॉकडाउन से हम करने जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में उम्मीद यही है, इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही अर्थव्यवस्था का हाल इन पिछले इतने दिनों में काफी खराब हुआ है, उसको पटरी पर लाने की, कोरोना को काबू में करने की, धीरे धीरे सहूलियतों देने पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यह भी पता लग सकता है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और क्या फैसला इस पर लिया जाए। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हैं और हमारे वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु शेखर भी हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि फोकस क्या रहेगा, क्योंकि इस बार पहली बार होगा कि सभी मुख्यमंत्रियों को साथ में शायद बोलने का मौका मिले? बिल्कुल सही है, सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाएगा। 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, माना जा रहा है कि रात 10 बजे तक ये खिंच सकती है, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री इसमें बोलेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं उनके राज्यों के, साथ ही जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये इस तरह खाका इसका तैयार किया गया है। जो फोकस है वो इसी बात पर है कि जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है 17 मई का, इसके बाद इसको किस तरह से धीरे धीरे हटाया जाए। 6 शहर ऐसे हैं देश के बड़े जहां पर कि करीब 50% मामले कोरोना के आए हैं, तो जाहिर है कि उन्हीं शहरों पर अब फोकस रहने जा रहा है। बाकी जगह पर गतिविधियां सामान्य होनी चाहिए। पिछली बार भी ये कहा गया था, लेकिन सामान्य नहीं हो पाई है क्योंकि सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। तो इसको किस तरह से बहाल किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। और साथ ही आपको ये बताएं कि अभी तक देश के करीब 736 जिलों में से 600 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आते हैं, तो इनकी रीजोनिंग भी करना जरूरी है ताकि बाकी जो जिले हैं उनको भी अब छूट दी जाए। तो ये भी एक एजेंडे पर रहने वाला है। तीसरा बड़ा सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर के होगा। राज्य चाहते हैं कि उनको सहायता दी जाए क्योंकि उनके जो रेवेन्यू है उनमें बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। तो ऐसे में उनको किस तरह की राहत मिले, वो मांग जो है शिद्दत के साथ वो पीएम के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा भी हैं और इस का वित्तीय एंगल क्या, आर्थिक जो एंगल है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हिमांशु, हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो इकोनॉमी है वो पटरी से उतर गई है। वाजिब है, जब सब कुछ बंद रहेगा तो ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब वापस से पटरी पर लाने की कोशिश है। लॉकडाउन 3 में हमने देखा कि कुछ रियायतें दी गई हैं। कल एक नोट भी आया कि इंडस्ट्रीज को पहले एक हफ्ते को एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए कि आगे कैसे काम करना है। अब इसमें आगे क्या उम्मीद करें कि कैसे ये वापस से पटरी पर लाया जाए, फेज्ड मैनर में ही सही, और अगर कोई अंदाजा लगा सके, अगर आपकी बातचीत हुई हो, कि कितना समय लग सकता है टू गेट बैक ऑन द ट्रैक? महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज जो बैठक है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसके ठीक 24 घंटे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट सचिव ने की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ। और इस बैठक में यह माना जा रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री की जो चर्चा होगी उसका एक एजेंडा तैयार किया गया है उस बैठक में। और एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से इस बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव के, जिसमें यह बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस बैठक में इस बात पर राज्य सरकारों की तरफ से मुख्य सचिवों ने यह बात रखी है भारत सरकार के सामने कि एक तरफ जहां कोविड-19 के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाना है, सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, पर साथ ही यह भी जरूरी होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको कैलिब्रेटेड तरीके से खोला जाए। ये बात राज्य सरकारों ने एकमत होकर भारत सरकार के सामने कल जो कैबिनेट सचिव की बैठक थी उसमें रखी है, जिस पर आज आगे चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री को अब ये फैसला करना होगा कि राज्यों की तरफ से जो ये सुझाव है कि किस तरह आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधियों को कैलिब्रेटेड तरीके से और ज्यादा खोला जाए, उसका क्या रोड मैप हो, उसमें क्या व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, इस पर चर्चा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार जब हमने चर्चा की थी, जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री पिछली बार मिले थे मुख्यमंत्रियों से, तो उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्री को खोलने का फैसला किया गया था।
लेकिन आज जो उसका आउटकम है उस कोशिश का, वो ये है कि 733 जिलों में से उस वक्त 603 जिले थे जो या तो ग्रीन जोन में थे या ऑरेंज जोन में थे, और ये कहा जा रहा था कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 80-82% हिंदुस्तान में आर्थिक गतिविधि शुरू हुई है। लेकिन जो प्रैक्टिकल आउटकम है, व्यवहारिक तौर पर जो उसके नतीजा है, वो ये है कि देश के एक बड़े हिस्से में जिस तेजी से सरकार आर्थिक गतिविधियों को खोलना चाहती थी, वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। उसकी वजह यह है कि जो छोटे और लघु उद्योग हैं, विशेषकर उनके पास वर्किंग कैपिटल उतना नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्रियां दोबारा खोल सकें। कहीं लेबर का संकट है। आपको याद होगा जो लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में ये कहा था कि अप्रैल महीने में 8 से 10 करोड़ जो सैलरीड वर्कर्स हैं छोटे लघु उद्योगों में, उनको सैलरी नहीं दिया जा सका है। ये आशंका है, और इसीलिए जो तस्वीरें हम बार बार लोगों को दिखा रहे हैं कि एक रिवर्स माइग्रेशन का दूसरा दौर बहुत बड़े स्तर पे, सेकेंड वेव जिसको आप कह सकते हैं रिवर्स माइग्रेशन का, वो पूरे देश में दिख रहा है। क्योंकि मजदूर अभी आशंकित है कि अगर आने वाले दिनों में भी अनिश्चितता खत्म नहीं होगी तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा, इसलिए वो वापस कोशिश करके वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, और आपने ये जो रिवर्स माइग्रेशन का जो मुद्दा उठाया है, मैं अखिलेश से इसी पर ही एक सवाल जानना चाहता हूं। अखिलेश, जब बिहार एक राज्य बोलेगा और जब महाराष्ट्र एक राज्य बोलेगा, अब दोनों की स्थिति, बिहार हमेशा कहता रहा है कि एक नीति बनाइए और जो ये मजदूर हैं अगर वापस आ रहे हैं तो इनसे भी कोरोना फैल सकता है। अब जो आंकड़े आए हैं वो देखते हैं कि करीब 650-700 जो कुल आंकड़े अब बिहार में पहुंच चुके हैं, उनमें से पिछले जो दिनों में 5 दिनों में जो मजदूर वहां पहुंचे हैं स्पेशल श्रमिक ट्रेन से, उनमें 175 मामले हैं। फिर महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां पर 1278 मामले कल आ गए, 22,000 से ज्यादा क्रॉस कर गया है आंकड़ा। तो ऐसे राज्यों में इसको लागू किया जाना, क्योंकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, और अगर हम फेज मैनर में चालू करते भी हैं तो यह बड़ा असमंजस वाली स्थिति है, थोड़ा रिस्क बहुत ज्यादा भी है, तो यह मुश्किल होगा तय करना फैसला। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जोखिम हम मोल ले रहे हैं। हम ये इस बात को जानते हैं और जानबूझ करके हम इस जोखिम को मोल ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर है वो फंसे हुए हैं, सड़कों पर निकल लिए हैं, अपनी जान से हाथ भी धो रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरा भी एक पहलू देखते हैं कि जो विदेशों में बसे भारतीय थे या विदेशों में रह रहे भारतीय थे या विदेशों में काम कर रहे भारतीय थे, वो भी बड़ी संख्या में वापस भारत आ रहे हैं। तो उनमें से भी कई जो है संक्रामक होंगे, जो इस तरह के खतरा लेकर के आ रहे हैं। तो ये दोनों ही परिस्थितियां आपके सामने है, दोनों में ही आपको साथ लेकर के चलना होगा, मान करके चलना होगा। आप दोनों मामलों को अलग करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है कि जो विदेशों से फंसे भारतीय वापस लाए जा रहे हैं उनको आप क्वारंटीन की बात कह रहे हैं, तो आप इसी तरह से जो श्रमिक जा रहे हैं उनको भी आप क्वारंटीन की बात कह रहे हैं, लेकिन ये खतरा है और ये वास्तविक खतरा है। खतरा इस लिहाज से कि आपने 48 दिन आज हो गए लॉकडाउन किए हुए, आपने एक तरह से काफी हद तक इसको काबू किया है कि कुछ हिस्सों में ही नियंत्रित कर दिया है, कंटेनमेंट जोन में, हॉटस्पॉट्स में बचा है। लेकिन अब जबकि ये मजदूर जा रहे हैं गांव की ओर और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये दोनों ही किस्से वो होते हैं कि जिसमें कि आप इसको दूसरा चरण जिसको कहते हैं महामारी का, वो फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि चिंता की बात ये रहेगी, राज्यों की ओर से भी इस बात को उठाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कई राज्य इसको लेकर के बहुत आशंकित हैं। उड़ीसा में हमने देखा था कि हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जो कोई भी नेगेटिव है सिर्फ उसी को आने दिया जाएगा, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है। इसी तरह से अन्य राज्य भी ये चिंता व्यक्त करते हैं, हालांकि खुलकर के कोई इस बात को कहता नहीं है, क्योंकि अगर कहेंगे तो बुरे बनेंगे, तो इस बात को खुलकर कोई कहता नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस बैठक में इस बात को उठाया जाए। जी।